नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मोहम्मद रफ़ी महानतम गायकों में से एक थे। परदेसियों से मुझे तेरी आने से उसके दर्द दिल अभी ना जाओ झिलमिल सितारों ये चांद सा रोशन चेहरा। रफ़ी साहब ने एक से बढ़कर एक हजारों गीतों को अपनी मखमली आवाज़ से सजाया है, जिन्हें आज भी लोग बड़ी शिद्दत से सुनते हैं। आज मौसम ये रेशमी जुल्फें बहारों फूल बरसाऊंगा मैं तुझे दुनिया के चौदहवीं का चांद। रफ़ी साहब के गीत उनके प्रशंसकों के जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं, जिन्हें वह जब तक नहीं सुनते हैं तब तक सुकून नहीं मिलता है। तू इस तरह से दिल पुकारे तेरी आँखों के ओ मेरी महबूबा सर जो तेरा चकराए या दिल डूब यूं तो हमने लाख हंसी देखे ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। रफ़ी साहब वैसे तो संगीत के बड़े जानकार थे, लेकिन एक बार वह गुरुदत्त से हार गए थे। क्या था मामला, आखिर कैसे रफ़ी साहब गुरुदत्त से हार गए थे, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। यह बात था 1960 की, जब महान निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त 14वीं का चांद फिल्म का निर्माण कर रहे थे। यह फिल्म 1960 में रिलीज हुई थी, जिसे निर्मित किया था गुरुदत्त ने तथा निर्देशित किया था एम सादिक ने, एवं जिसमें गुरुदत्त, वहीदा रहमान, जानी वाकर प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म में संगीत दिया था रवि ने तथा गीत शकील बेदावनी ने लिखे थे। गुरुदत्त साहब ने अपने लिए गीत गाने के लिए रफ़ी साहब से संपर्क किया और औपचारिक बातों के बाद यह तय हुआ कि फला दिन पाली हिल में गुरुदत्त के घर पर रिहर्सल होगा। रिहर्सल के दिन गुरुदत्त, निर्देशक एम सादिक, गीतकार शकील बेदावनी और संगीतकार रवि रफ़ी साहब के आने का इंतजार कर रहे थे। ज़्यादा देर हो गई तो गुरुदत्त ने अपने भाई को रफ़ी साहब के घर बांद्रा भेजा, क्योंकि गीत को अगले दिन रिकॉर्ड भी करना था। जब गुरुदत्त के भाई रफ़ी साहब के घर पहुंचे तो पता चला कि वह घर पर नहीं है, वह तारदेव इलाके के फिल्म सेंटर में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। यह सुनकर गुरुदत्त के भाई वापस लौटे और गुरुदत्त से सारी बातें बताईं, जिसे सुनकर गुरुदत्त काफ़ी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि आज मोहम्मद रफ़ी ने हमें डेट दिया था, तो दूसरे गीत की रिकॉर्डिंग कैसे कर रहे हैं। फिर तुरंत गुरुदत्त ने अपने भाई को तारदेव भेजा और कहा कि मोहम्मद रफ़ी को अपने कार में साथ लेकर आना। जब वह तारदेव पहुंचे तो रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में दिख गए। उन्होंने रफ़ी साहब को हाथ से इशारा करके बाहर बुलाया। रफ़ी साहब भी इशारे से उनको इंतज़ार करने के लिए कहा। जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो रफ़ी साहब बाहर आए और इंतज़ार कराने के लिए माफ़ी मांगते हुए कहा कि दरअसल मैं आपके यहाँ ही आ रहा था, लेकिन मैं जिस गाने को अभी रिकॉर्ड कर रहा था उसके निर्माता निर्देशकों को आज मद्रास जाना था। उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि आप पहले हमारे गाने को रिकॉर्ड कर दीजिए, हम लोग आज मद्रास निकल जाएंगे, इसलिए मुझे उनकी बात माननी पड़ी। गुरुदत्त के भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, अब चलते हैं। रफ़ी साहब ने कहा ठीक है, आप अपनी कार से चलिए, मैं अपनी कार से आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। जब रफ़ी साहब पाली हिल गुरुदत्त के घर पहुँचे तो वहाँ भी उन्होंने इंतजार कराने के लिए माफ़ी मांगी। गुरुदत्त साहब चुप थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन एम सादिक ने कहा कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास आजकल बहुत काम है, इसीलिए तुमको वक्त नहीं मिलता है। रफ़ी साहब ने कहा नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल निर्माता निर्देशकों को आज ही मद्रास निकलना था, इसलिए उनके गाने को रिकॉर्ड करना पड़ा। लेकिन आज मैंने जिस फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड किया है वह फिल्म बहुत बड़ी है तथा गाना भी बहुत ही अच्छा है, देख लीजिएगा, बड़ा हिट साबित होगा। यह सुनकर एम सादिक और रवि ने कहा कि अच्छा, कौन सा गाना है, हमें भी तो सुनाओ। तब रफ़ी साहब ने उस गाने को सुनाया जिसे वह रिकॉर्ड करके आए थे। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। बता दें कि यह गाना 1961 में आई फिल्म ससुराल का है, जिसे निर्मित किया था टी प्रकाश राव ने तथा निर्देशित किया था LV प्रसाद ने, एवं जिसमें राजेंद्र कुमार, बी सरोजा देवी, महमूद मुख्य भूमिकाओं में थे। गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने तथा संगीतबद्ध शंकर जय किशन ने किया था। यूं न अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो,
जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर न। रफ़ी साहब ने गीत सुनाकर कहा, कैसा है, अच्छा है? तो गुरुदत्त साहब ने कहा, गीत अच्छा है, लेकिन हमारा गीत इससे भी अच्छा है। रफ़ी साहब मुस्कुराकर बोले, कौन सा गीत है, सुनाइए मुझे। फिर रवि जी ने रफ़ी साहब को गीत सुनाया। रफ़ी साहब गीत सुनने के बाद गुरुदत्त से बोले, आपका गीत भी बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा मानना है कि मैं आज जिस गाने को रिकॉर्ड करके आया हूँ वह ज़्यादा लोकप्रिय होगा। गुरुदत्त ने कहा कि ऐसा नहीं है, आप देख लीजिएगा, मेरा गाना 20 साबित होगा। रफ़ी साहब ने कहा कि ठीक है, आने वाले वक्त में देखेंगे। रफ़ी साहब ने गाने का रिहर्सल किया और अगले दिन रिकॉर्ड किया। वह गाना था, 14वीं का चाँद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो। रफ़ी साहब ने दोनों गीतों को बहुत ही लाजवाब गाया है। दोनों ही गीत रिलीज हुए और दोनों ही गीत लोकप्रिय हुए, लेकिन गुरुदत्त की बात सही साबित हुई और 14वीं का चाँद गीत तेरी प्यारी प्यारी सूरत को नज़र ना लगे से ज़्यादा लोकप्रिय गीत साबित हुआ और आज भी है। बाद में रफ़ी साहब ने गुरुदत्त से कहा कि आपने मुझे गलत साबित कर दिया, वाकई में आप संगीत के पारखी हैं। मित्रों, यदि दोनों गीतों का आनंद विस्तार से लेना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आनंद ले सकते हैं। मित्रों, आप लोगों को दोनों गीतों में से कौन सा गीत ज़्यादा अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।